हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे वाटर रिसोर्सेज पे फ्लड्स ड्रॉट और इसमें देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर, है ना। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, वाटर चैलेंजेस की क्या होते हैं इंट्रोडक्शन, उनको पहले समझते हैं यहाँ पे। इन अ वर्ल्ड इंक्रीजिंगली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स ड्रॉट्स एंड वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकमिंग मोर कॉमन। अगर देखिए पूरी दुनिया में अगर देखोगे वो क्या होगा, ये आप देखो क्लाइमेट का चेंज होना, ठीक है, या फ्लड या ड्रॉट जो होता है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, ये मोर कॉमन हो गया, ये ज़्यादा ही मतलब अफेक्ट किया मतलब हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ को हम लोग देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस फेनोमेना इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज। अगर ये फेनोमेना को समझ जाते हैं तो हम लोग ये डेवलप करना सीख जाएंगे, कैसा हम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी मतलब जो उपाय होता है वो निकालना, मतलब वो डेवलप कर पाएंगे ताकि मैनेज कर पाएंगे वाटर रिसोर्सेज को, ठीक है। तो ये जो है, तो आप यहाँ पे बेसिकली देखो, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फ्लड के बारे में पहले देखते हैं, समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग फ्लड, फ्लड को क्या है, फ्लड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्लड्स कैन रिजल्ट फ्रॉम हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉम सर्जेस और मेल्टिंग स्नो। आपको पता है कि फ्लड्स जो होता है वो कब होता है, जब हैवी रेनफॉल होगी, ठीक है ना, हैवी रेनफॉल होगी तब होगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रॉम आंधी सर्जस जो होते हैं या मेल्टिंग स्नो जो होता है उसके वजह से भी होता है। दे कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके वजह से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी डैमेज होते हैं, इकोसिस्टम डैमेज होता है। इफेक्टिव फ्लड मैनेजमेंट रिक्वायर्स अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स एंड community preparedness to mitigate the devastating impacts on affected population। अगर आप फ्लड को मैनेज करना चाहोगे तो इसके लिए पहला चीज़ है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। आपको पहले से चेतावनी दे देनी पड़ेगी कि सोचो किसी जगह पर फ्लड आने वाली है, अगर लोगों को पता चल जाए तो वहाँ से लोग क्या करेंगे, तो दूसरी जगह चल जाएंगे, है ना, तो दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, फ्लड से बच सकते हैं, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ जो होता है इससे, ठीक है। ये उसके बाद आप जाते हैं यहाँ पे ड्रॉट के बारे में, ठीक है। ड्रॉट जो होता है वो कब होता है, ड्रॉट्स अकर ड्यू टू prolonged ड्राई कंडीशंस एंड कैन लीड टू सीवियर वाटर शॉर्टेजेस। तो ड्रॉट्स जो होते हैं तभी होता है जब लंबे समय तक, काफ़ी दिनों तक आपको क्या होता है, सूखापन देखने को मिले। और कब होता है, जब पानी की कमी हो जाए या गर्मी ज़्यादा आती है, तब आपको पता है कि उस समय ड्रॉट जो होता है वो समस्या आ जाती है। देखिए अब ज़मीन देखो पूरा सूखापन पड़ गया, यहाँ पे क्या है कि पानी की कमी हुई है, ठीक है। दे अफेक्ट एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये जो होता है ये अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को, और साथ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, ये अफेक्ट करते हैं। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इफिशिएंट irrigation are essential to combat the effects of prolonged ड्रॉट्स। मतलब अगर हम लोग देखें सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस अगर करते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इफ़िशिएंट इरिगेशन करेंगे तो इससे हम लोग क्या, ड्रॉट जो होता है इससे मतलब छुटकारा मिल सकता है, ठीक है ना, ड्रॉट की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। आप देखते हैं कि तो आपका जो सिलेबस के अनुसार जो है ड्रॉट और फ्लड के बारे में आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर व्यू के बारे में, देखते हैं कि अगर पानी की जो समस्या होंगे तो इसके क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ओवर वाटर, ठीक है ना। तो वाटर स्कैर्सिटी ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कम्युनिटीज, रीजन्स और नेशन। आपको पता है वाटर की कमी अगर हो जाए तो इसके वजह से क्या होता है, कम्युनिटीज़ में, किसी एरिया में, किसी देश में, तो क्या होगा, देश देश के बीच में क्या होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो एज डिमांड फॉर वाटर इंक्रीजेस, कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज कैन एस्कालेट टेंशन। तो आपको पता है जैसे कि वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसका अगर लिमिट हो जाए, मतलब इसमें कंपटीशन भी अगर बढ़ जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन वाली बात है,
ठीक है। तो collaborative approaches such as negotiation and shared water management are vital to prevent and resolve वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट। कभी कभार क्या होता है, दो देशों के बीच में क्या होता है, वाटर का जो इश्यूज मतलब वाटर स्कार्सिटी के चलते लड़ाई झगड़ा होती है। तो इसको क्या होता है, इसको मैनेजमेंट करना होगा। उसको क्या है, मान लेते किसी देश में नदी है तो उसको नदी का पानी को हमारे देश में लेकर आना, उसको जोड़ना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि शेयरिंग करेंगे तो इस तरह से वाटर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे बहुत पानी है तो हम लोग क्या करें, दूसरे देशों को भी हम लोग दे सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सिस्टम लागू करनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग शेयर करेंगे तो वाटर का मैनेजमेंट सही ढंग से हो सकेगा। ठीक है ना, तो ऐसा बात नहीं कि वाटर तो सभी को ज़रूरत है पानी की। तो ये समस्या होता है इसमें कि वाटर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर दो देशों के बीच में मान ये समझौता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते कि अगर वो ये लोग नहीं देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो एक देश दूसरे देश से लड़ने लग जाता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो वेल अब आ जाते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशन टू बैलेंस द टाइड ऑफ फ्लड्स ड्रॉट्स। इनोवेटिव सॉल्यूशन आर नेसेसरी। Implementing green infrastructure, investing in desalination, and promoting water conservation practices can help manage water resources more effectively. Community engagement and education are also key to fostering sustainable water use. तो इसका इनोवेटिव सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन यही है, सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। इससे क्या होगा, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है ना, और कम्युनिटी को इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी, तब जाके क्या होगा, जो भी समस्या है वो समस्या नहीं होंगे। ठीक है ना। अब कंक्लूजन में आते हैं। Addressing the challenges of flood, droughts, and water conflicts require collaboration, innovation, and sustainable practices. अगर ये जो चैलेंजेस थी हमारे में फ्लड ड्रॉट और वाटर कॉन्फ्लिक्ट का, तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, कोलाबोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है। By working together, we can develop resilient strategies to manage our water resources effectively. अगर एक साथ मिलजुल कर काम करें तो हम लोग डेवलप कर सकते हैं, एक उपाय को खोज सकते हैं किस तरह से वाटर रिसोर्स को मैनेज किया जा सके। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू प्रायोरिटाइज वाटर सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन टू इंश्योर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वाटर को अगर हम लोग बचाएंगे तो हमारा फ्यूचर जनरेशन भी उसको वाटर को समस्या से वे लोग उलझेंगे नहीं। ठीक है ना, अगर वाटर ही अभी ख़त्म हो जाएगा तो आने वाला फ्यूचर जनरेशन के लिए भी दिक्कत होगा। तो हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें यहाँ पे, तो ये था एक टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाटर रिसोर्सेज पे पूछे जा सकते हैं, फ्लड ड्रॉट और उनका इम्पैक्ट क्या है और क्यों वाटर रिसोर्सेज के लिए मतलब या वाटर जो होता है के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो ये क्वेश्चन को देखिए जैसे भी आए तो आप इसको बनाकर आप लिख सकते हो। ठीक है नहीं, तो ये अगर मेरे वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का मीन्स पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो ये जो एक तरह का ये PDF है जिसमें के माध्यम से कुछ स्लाइड है जिसमें मैंने आपको दिखाई यहाँ पे। तो अगर आपको पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमको मेरे ईमेल पे आप जा सकते हैं, ईमेल आईडी आप देख सकते हो अबाउट सेक्शन पे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं लाइव आऊँगा और उसमें आपको नोट्स जो ऑनलाइन ही मैं प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, हम लोगों जो है इनकी अदरवाइज़ अब ये जो है ये भी जो आप देख रहे हो इसको भी आप बना कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते छोटा सा एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट दे दीजिएगा। थैंक यू।